चुनावी वर्ष है और चुनाव होने में कुछ ही महीने बाकी हैं। बता दूं कि 17 पिपरा विधानसभा के भावी विधायक प्रत्याशी मेरे साथ अभी भागनारायण यादव जी हैं। इनसे जानेंगे चुनावी मुद्दा की 2025 में इस बार क्या होगा। जानते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। मैं धन्यवाद देता हूं आपको और आपके चैनल को जी कि आपने यह अवसर दिया। देखिए, कहा जा रहा है कि हर साल आपका पोस्टर लगता है पिपरा विधानसभा में। अब 40 साल से पुरान भी नेता हैं, प्रखंड अध्यक्ष भी रहे हैं। पोस्टर बैनर हर साल लगता है। हाला होता है कि भागनारायण यादव को टिकट मिलेगा, नहीं मिलता है। इस पे क्या कुछ कहिएगा आप? देखिए, टिकट मिलना न मिलना पार्टी का अपना निर्णय है। जी हम लोग पार्टी की कार्यकर्ता हैं। जी कार्यकर्ता होने के वजह से पार्टी कैसे मजबूत हो, राष्ट्रीय जनता दल कैसे स्ट्रांग हो, इसके लिए दिन रात हम लोग काम करते हैं। जी पार्टी के लिए, पार्टी के साथ जीना है मेरा, पार्टी के साथ मर जाना। जी याद करेगा दुनिया वालों भागनारायण मर्दाना। जी। अच्छा, कहा जाता है कि आपके पास ऑफर भी बहुत पार्टियों से आया था, लेकिन आप ठुकरा दिए। अगर टिकट नहीं मिलता है तो दूसरे पार्टी में आप क्यों नहीं चले जाते? देखिए, राजनीति एक विचारधारा होती है। जी राजनीति एक विचार, आप जो कहे कि कई एक लोगों का ऑफर आया, जी बात तो सत्य है। जी कैलाशपति मिश्रा जी जब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे तो मेरे घर आए थे और उन्होंने भी कहा था हमसे कि यादव में कोई प्रखर वक्ता और ये नहीं है, आप हमारे साथ होइए, हम आपको बहुत शीर्ष जगह देंगे। जी हमने कहा कि नहीं, मैं कर्पूरी विचारधारा का लोग हूँ, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विचारधारा का लोग हूँ, लालू यादव का सेवक हूँ। हम सांप्रदायिकता से हाथ नहीं मिला सकते। जी तब कैलाश जी ने हमसे कहा था कि आप अवसर खो रहे हो। जी हम कहा कि रोड छाप रहना मंजूर हो जाएगा, सांप्रदायिकता की गोद में जाना मुझे मंजूर नहीं हो। रामविलास जी भी आए थे। कई एक लोगों का ऑफर आया, कई एक लोग हमको कई बार प्रयास किया, लेकिन नहीं। मैं जहाँ था वहीं हूँ, वहीं रहूँगा, वहीं रहूँगा। अगर अभी 2025 में चुनावी साल है, आपको आरजेडी से टिकट नहीं मिलती है, दूसरा दल अगर आपको टिकट देगा तो चुनाव लड़िएगा? देखिए, दूसरे दल का तो आज भी मेरे ऊपर बहुत सा, जी हमारे पीए हैं मधुसूदन जी, जी उनके पास रोज लोगों का फ़ोन आता है रोज कि नेताजी को समझाइए ना, नेताजी को समझाइए ना। वो हमको कहता है, जब शाम होगा ना तब कहेगा हमसे, लेकिन मैं उसको डांट देता हूँ। जी नहीं, मैं जहाँ था वहीं हूँ, वहीं रहूँगा। लालू यादव को हमने भगवान कहा, लालू यादव भगवान हैं, रहेंगे। रहा राष्ट्रीय जनता दल एक सिद्धांत की पार्टी है। जी एक गरीबों में राष्ट्रीय जनता दल की आत्मा निवास करती है। गरीबों में, बेबस लाचार खेत खलिहान में रहने वाले लोगों की विचारधारा की पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल। हम लोग समाजवादी विचारधारा के लोग, अगर इस तरह न होता तो मैं हाई स्कूल की नौकरी छोड़कर, जी हाई स्कूल में मैं साइंस टीचर था, उसमें भी मैथमेटिक्स का, अब VRS लेकर के हम लालू जी के दुख सुख के साथ ही न होते। क्योंकि लालू जी भी एक बहुत ही सामाजिक न्याय इस देश और दुनिया में वैसा नेता अब दोबारा पैदा नहीं लेगा जो लालू जी है। रहा तेजस्वी बाबू का सवाल, देखिए, राष्ट्रीय जनता दल में तेजस्वी जी की अंतरात्मा को देखिए। नौजवानों की बेरोजगारी को देखकर, गरीबों का हक हुकूक देखकर उनके आत्मा में हमेशा चिंता बनी रहती है जी कि कैसे ये सब राज्य के लोगों के चेहरे पर मुस्कान होगा। और तेजस्वी जी इसके लिए बहुत ही चिंतित है। इसलिए परिवर्तन जरूरी है। NDA मुक्त बिहार बनना चाहिए।
अगला सीएम तेजस्वी जी होंगे, तब बिहार का चेहरा खिलता हुआ दिखाई देगा। अच्छा देखिए, अभी भी आपको वोटर अधिकार यात्रा में हजारों की संख्या में जनता को लेकर मोतिहारी गए थे। हाल में ही तेजस्वी के रैली कांटी में भी हजारों की संख्या में जनता को लेकर पिपरा विधान से आप गए थे। क्या लगता है इस बार 2025 में आपको क्या लगता है टिकट का? देखिए, टिकट देना और लेना ये पार्टी और पार्टी का व्यक्तित्व पर निर्भर करता है, ये पार्टी पर निर्भर करता है। पार्टी को यदि हमसे भी अच्छा, हमसे भी योग्य, हमसे भी कर्मठ उम्मीदवार दिखाई दे, जी हम जीत जाने वाला, जैसे हम 10 बजे, पूरे बिहार में मेरी आत्मा बोल रही है कि यदि पार्टी ने हम पर विश्वास किया, टिकट दिया तो 10 बजे रिजल्ट देंगे। अगर कोई 9 बजे देने वाला ही मिल जाए पार्टी को, 10 बजे दीजिए जी, बड़ी बात कह रहे हैं। हाँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ जी हम लोग राजनीति करते हैं, जीवन में लबरा लुचाई पॉलिटिक्स नहीं करते। और जो बोल रहा हूँ ये यूनिवर्सल ट्रूथ है और ये बर्मा का रेखा है जी। कि 10 बजे रिजल्ट देंगे, पूरे बिहार का पहला रिजल्ट पिपरा देंगे हम। अच्छा कहा क्योंकि मेरे 40 साल के राजनीतिक काल में जी कोई ऐसा नौजवान, वृद्ध, गांव, समाज न हो जहां मैं लोगों की भलाई का कार्य न किया हूं। मुझे किसी के परिचय का मोहताज नहीं आता। जाकर देखिए, पिपरा विधानसभा के किसी गांव में, टोले में, मोहल्ला में, कस्बा में चले जाइए, कहिएगा, किसी भी जाति धर्म में चले जाइए और खाली पूछ दीजिएगा किसको यहाँ से वोट दीजिएगा, आप लोग टिकट मिलना चाहिए। महिला से लेकर के पुरुष तक सब कहेगा भगनाइन यादव, सब कहेगा भगनाइन यादव। अच्छा कहा जाता है कि आपके घर पे लालू यादव आए थे और दही चिवड़ा खा के गए थे, कितना सच्चाई बात है? 100% सब। जी लालू जी आए थे, उनका चरण आया तो देवता का चरण एक भक्त के पास आया था। जी हमारा परिवार नहीं, मेरा पूरा समाज बहुत प्रसन्नचित था जी लालू जी के चरण आने से। और बड़ी खुशी हुई कि लालू जी एक सेवक से, एक भक्त से बोले कि दही खिलाओ, गुड़ खिलाओ, ये करो, वो करो, और हम लोगों ने भाव भक्ति किया। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा जी। अच्छा देखिए, पिपरा विधानसभा क्षेत्र में आप काफ़ी दिन प्रखंड अध्यक्ष भी रहे। उस समय के राजनीतिक में अभी के राजनीतिक में क्या अंतर है? देखिए, व्हेन द टाइम आई वाज द आरजेडी प्रेसिडेंट ऑफ चकिया इन पिपरा असेंबली एरिया, जब मैं पार्टी का अध्यक्ष था 14 बरस, भारतीय जनता पार्टी का एक वार्ड सदस्य मेरे सामने नहीं जी। मैं संगठन का मास्टर मुझे कहा जाता था जी। संगठन का मास्टर उस टाइम में मुझे लक्ष्मीनिया अध्यक्ष भी कहा जाता था।